हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट एग्जामिनेशन या किसी भी अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को सॉल्व करने का सेशन। इसमें हम क्वेश्चंस को ईयर वाइज सॉल्व ना करके टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, ताकि आप कोई भी रिलेटेड टॉपिक अगर स्टडी करते हैं तो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। तो इसी सीरीज़ में हम आज स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल किंगडम का जो सबसे बेसिक या इंट्रोडक्शन पार्ट है उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम, जिसका सबसे पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड। तो ये हम जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा आपका सबसे बड़ा फाइलम है, जिसमें से आपका क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है और इसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखा जाता है, यानी जो इंसेक्ट्स हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होते हैं, इसीलिए ये लैंड पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, यानी इनका जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। नियर अबाउट ये आपके 30 मिलियन स्पीसीज़ होते हैं इंसेक्ट्स के, और इनमें भी डाइवर्सिफिकेशन क्यों है, तो यही आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का जो मेन बेसिस है वो है इनका एक्सोस्केलेटन, यानी जो इनकी आउटर स्केलेटन बनी होती है वो बनी होती है काइटिनस क्यूटिकल की, ठीक है, जो कि हार्ड हो जाती है जब इस पर कैल्शियम का डिपॉजिशन होता है, और ये इन्हें प्रोटेक्शन देती है, इनको डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में बचाती है। तो इसी वजह से ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ये डेजिकेट नहीं होते हैं अगर ये डेजर्ट में रहते हैं, और ये वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, काइटिन के ऊपर वाटर टिकता नहीं है। तो ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से इनमें डाइवर्सिफिकेशन देखी जाती है। तो जो मेन रीज़न है फॉर देयर डाइवर्सिफिकेशन वो है आपका एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन बी, जो कि काइटिनस क्यूटिकल का बना होता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मेटाजेनेसिस रिफर्स टू। तो आपका जो मेटाजेनेसिस है इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। तो ये आपका फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा में मिलता है, एग्जाम्पल आपका है जैसे ओविलिया में। तो इनमें क्या होता है कि इनमें एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के साथ ऑल्टरनेट करती है, यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज है वो फॉलोड होगा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज। इसमें मेड्यूसा और पॉलिप स्टेजेस का फॉर्मेशन होता है, जो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेजेस हैं, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, alternation of generation between asexual and sexual phases of an organism. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंसेक्ट्स, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक फाउंड इन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, प्लैटीहेल्मिन्थीज एंड टीनोफोरा। एक्चुअली आपका प्लैटीहेल्मिन्थीज, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा, इन तीनों में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक फाउंड होता है, और इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली बॉडी प्लान के बेसिस पे सारे फाइलम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आपका पहला है सेल एग्रीगेट टाइप, जिसमें स्पॉन्जेस रखे गए हैं। दूसरा है ब्लाइंड सैक टाइप, जिसमें ऐसे एनिमल्स हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनमें सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों का काम करती है। तो ये आपके आते हैं सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, तीनों, ठीक है। और आपका जो थर्ड है वो है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। इनमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है, सेपरेट ओपनिंग होती है माउथ और एनस की, और इसमें आपके फाइलम नेमैटीहेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेट्स सारे आते हैं, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा तक सब आते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक फाउंड इन, तो आपका प्लैटीहेल्मिन्थीज एंड टीनोफोरा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज सूडोसीलोमेट। तो आपके सूडोसीलोमेट होते हैं एस्केल्मेंथीज यानी नेमाटोडा, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। बॉडी कैविटी या सीलोम के बेसिस पे आपके 3 ग्रुप्स हैं जिसमें सारे फाइलम्स को अरेंज किया गया है, एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सीलोमेट्स, ठीक है। एसिलोमेट्स में आपकी बॉडी कैविटी होती नहीं है, तो आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, ये सब एसिलोमेट है। सूडोसिलोमेट में आपके बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, लेकिन इसकी लाइनिंग जो है वो मीसोडर्म के से नहीं बनी होती है, वो स्कैटर्ड पाउचेस होते हैं जो कि एक साथ
अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग होती है, पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के बॉडी कैविटी को कहा जाता है सूडोसीलोम, जो कि आपका एस्केल्मेंथीज में फाउंड होता है। और तीसरा है आपका सीलोमेट्स, इसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि बॉडी कैविटी जो है वो आपका मीसोडर्मल सेल से सारे साइड से कवर होता है, ठीक है। तो इसमें आपके सारे फाइलम्स आते हैं एस्केल्मेंथीज के बाद से, आपका एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे, ठीक है। तो ये 3 बेसिस है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन आपका सूडोसीलोमेट है, तो ये है आपका आंसर ऑप्शन 1 एस्केल्मेंथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ। तो आपकी सिमेट्री भी 3 टाइप्स की होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो जो आपका एसिमेट्रिकल है, यानी आप बॉडी को किसी भी एक्सिस से या किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ्स में, ठीक है। तो जैसे आप स्पॉन्जेस को एग्जांपल मान लीजिए, ये आपके एसिमेट्रिकल होते हैं। दूसरा है आपका रेडियल सिमेट्री, इसमें किसी भी प्लान से होते हुए जब सेंट्रल एक्सिस से आपके बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, आइडेंटिकल हाफ्स में, तब इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इसमें आपके सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, इकाइनोडर्मेट्स सब आते हैं। इकाइनोडर्मेट्स में याद रखिएगा अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स, ठीक है। अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स में रेडियल सिमेट्री होती है, वहीं आपके लार्वा में इसके बाइलेटरल सिमेट्री देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें बॉडी को आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है 2 आइडेंटिकल हाफ्स में थ्रू 1 प्लेन, और इसमें आपके प्लैटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट्स तक ये सारे बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं, और वहीं इकाइनोडर्मेट्स के लार्वा भी आपके बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ। तो आपका पहला ऑप्शन है एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ। तो इसमें जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताए आपके टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीस और इकाइनोडर्मेट्स, तो ये सभी एक्वाटिक नहीं होते हैं। सीलेंट्रेटा में आपके टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वाटिक भी हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सब में लोअर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ये भी नहीं सब में है। बट ऑल ऑफ देम आर लिविंग सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ। सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ मतलब इनएक्टिव लाइफ होती है इनकी, और ये सी के बॉटम में ड्वेलिंग करते हैं, सी के बॉटम में रहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू सीलोम इज द स्पेस लाइंग बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल एनक्लोज्ड बाय द लेयर्स ऑफ। तो अभी हमने ये चीज़ देखी है, आपकी बॉडी कैविटी जो होती है वो एक स्पेस होता है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है। इसी के बीच के स्पेस को सीलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं। और ये जो सीलोम होता है ये फ्लूइड से फिल होता है और लाइंड होता है बाय मीसोडर्म। तो ठीक है, तो ये आपका जो मीसोडर्म है ये पैराइटल पेरिटोनियम के फॉर्म में होगा आउटर साइड में, और विजरल पेरिटोनियम के फॉर्म में होगा, जो कि मीसोडर्म ही है, ऑन इनर साइड। यानी ये मीसोडर्म से 2 साइड्स पे कवर्ड होता है, ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मीसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिजम्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम जनरली पोसेस। तो अभी हमने ये क्वेश्चन को देखा है, ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, लेकिन बस इनको पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है। इसके आपके अंडरस्टैंडिंग पर है ये क्वेश्चन, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ऑर्गेनिजम्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम जनरली पोसेस, तो वही सेम चीज़ है रेडियल सिमेट्री वाली। तो आपका ऑप्शन ए होगा, रेडियल सिमेट्री जिन भी ऑर्गेनिजम्स में होती है उनमें सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफस्टाइल या फिर ये बेंथोनिक होते हैं, ये सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री इज ऑफन एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स हैविंग सिमिलर क्वेश्चंस आर आस्क्ड मेनी टाइम्स, सी। तो आपका वही आंसर होगा, ऑप्शन सी, बेंथोस या सेडेंट्री लिविंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ड्यूट्रोस्टोम। तो आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे सारे फाइलम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोस्टोमेट्स एंड ड्यूट्रोस्टोमेट्स। तो आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपका जो ब्लास्टोपोर है वो आगे चलकर क्या फॉर्मेशन करेगा, यानी सबसे पहले वो माउथ का फॉर्मेशन करेगा या वो एनस का फॉर्मेशन करेगा। इस बेसिस पे 2 ग्रुप्स हैं आपके, प्रोटोस्टोमेट्स और ड्यूट्रोस्टोमेट्स। प्रोटोस्टोमेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है, यानी ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ का फॉर्मेशन करता है। इसमें आपके प्लैटीहेल्मिन्थीस से लेके मोलस्का तक ये सारे फाइलम्स आते हैं। दूसरा है ड्यूट्रोस्टोमेट्स, इनमें वो एनिमल्स हैं जिनमें ब्लास्टोपोर जो है वो सबसे पहले एनस का फॉर्मेशन करता है और बाद में आपके माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स ये सभी आपके आते हैं ड्यूट्रोस्टोमेट्स में। तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड्स द एनिमल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे दिया है व्हेन एनी प्लेन, यानी किसी भी प्लेन से जो सेंट्रल एक्सिस से पास होती हो वो बॉडी को टू हाफ्स में डिवाइड कर सकती है। तो अभी पूरा डिटेल हमने देखा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूज सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान इज फाउंड इन। तो बॉडी प्लान के बेसिस पे भी हमने 3 ग्रुप देखे थे, तो उसमें आपका जो सेल एग्रीगेट टाइप है वो है आपका पोरीफेरा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज़ रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है ये चीज़ आप क्लियरली देखते जाइए। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, सीलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम पोसेस ट्रू सीलोम। तो अभी हमने पूरा डिस्कस किया है, तो आपका जो ट्रू सीलोम है वो एनिलिडा में फाउंड होगा, ऑप्शन 2 एनिलिडा। एस्केलमेंथिस में आपका सूडोसीलोमेट होता है और टीनोफोरा और प्लाटीहेलमिन्थीस जो होते हैं वो आपके एसीलोमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, एनिलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फाइलम फॉलोइंग फाइलम हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो आपका निमैटीहेलमिन्थीस से कॉर्डेटा तक सब आपके ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंडर आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 निमैटीहेलमिन्थीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज़ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपके 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, 2 टाइप्स, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। तो ओपन टाइप में क्या होता है, जो ब्लड पंप होता है वो हार्ट के बाहर होता है, सेल और टिश्यू और सिन्यूसिस में ये ब्लड फ्लो होता है, हार्ट से बाहर, वेजल्स के अंदर नहीं फ्लो करता। तो आपका आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स, हेमीकॉर्डेट्स और कुछ लोअर कॉर्डेट्स हैं जैसे ट्यूनिकेट्स, तो इन सब में आपका ओपन टाइप है। क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में या सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो सीरीज ऑफ वेजल्स में जो कि हार्ट से होते हुए जाता है, यानी आपका आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, हार्ट, इन सब का रोल होता है, ठीक है। इसमें आपके एनिलिडा, मोलस्का, वर्टिब्रेट्स ये सब आते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इन सब में किस में आपके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका प्रेजेंट है एनिलिडा में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज। तो आपका सीलोम या बॉडी कैविटी का जब फॉर्मेशन ब्लास्टोसील से होता है या ब्लास्टोसील से डिराइव होती है बॉडी कैविटी या सीलोम, तो उसको सीडोसीलोम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नीमेटोड्स में फाउंड होता है सूडोसीलोमेट टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। इस तरह की बॉडी कैविटी में जो मीसोडर्म की लाइनिंग होती है वो सिर्फ एक साइड से होती है, ठीक है, बॉडी वॉल की तरफ, ठीक है, गट वॉल की तरफ नहीं होती। वहीं आपका अगर साइजोसील की बात करें तो साइजोसील जो आपका बॉडी कैविटी है इसमें आपकी ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन होता है और इसमें दोनों साइड से मीसोडर्म की लाइनिंग होती है। तो आपका जो ब्लास्टोसील से फॉर्मेशन है वो है सूडोसीलोम का। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेगमेंटेशन इज फाउंड इन। तो सेगमेंटेशन के बेसिस पे भी आपकी जो फाइलम्स हैं वो 2 में डिवाइडेड हैं। एक सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है और एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंट्स मतलब आप समझ रहे हैं कि बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपका सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता है। इनमें सेगमेंटेशन तब ट्रू होता है जब वो एक्सटर्नली और इंटरनली टोटली बॉडी को डिवाइड करे, ठीक है। तो सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में बाहर से सेगमेंटेशन दिखता है लेकिन अंदर वो सेगमेंटेशन नहीं होता है, बॉडी को 2 हाफ्स में या डिफरेंट हाफ्स में नहीं डिवाइड करता। तो आपके टेपवॉर्म्स आते हैं इस कैटेगरी में। दूसरा है आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो कि ट्रू सेगमेंटेशन है, ये आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स में फाउंड होता है। और इस प्रोसेस को, जो सेगमेंटेशन है, प्रोसेस को या फिनोमिनन को कहते हैं मेटामेराइजेशन, ठीक है। ट्रू सेगमेंट्स के फॉर्मेशन को कहते हैं मेटामेराइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि सेगमेंटेशंस किस में होता है, यानी ट्रू सेगमेंटेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका ट्रू सेगमेंटेशन है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स में। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स इज रेगुलेटेड थ्रू हार्मोन। तो मेटामॉर्फोसिस यानी कि मोल्टिंग, यानी जो आपके इंसेक्ट्स में लार्वल स्टेजेस से प्यूपल स्टेज और फिर अडल्ट स्टेज में जो चेंजेस आते हैं इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं या मोल्टिंग कहते हैं। तो ये चेंजेस जो होते हैं वो हार्मोन्स के थ्रू कैरी आउट होते हैं। तो इंसेक्ट्स में आपके 2 मेन हार्मोन्स होते हैं जो मेटामॉर्फोसिस या फिर मोल्टिंग करते हैं।
तो आपका पहला है इक्डाइसोन और दूसरा है जुवेनाइल हार्मोन। तो इक्डाइसोन जो है ये आपका सिक्रीट होता है थ्रू पीटीएच ग्लैंड, यानी प्रोथोरैसिक ग्लैंड सिक्रीट करता है आपका इक्डाइसोन। वहीं आपका कॉर्पोरा अलार्टा ये सिक्रीट करता है जुवेनाइल हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेटामॉर्फोसिस और मोल्टिंग। तो आपका ऑप्शंस में से आपका इक्डाइसोन प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर आपका जुवेनाइल हार्मोन देता तो भी आपका करेक्ट होता। और ये दोनों कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक्डाइसिस इज द शेडिंग ऑफ। तो आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम या फिर क्यूटिकल, ये आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर होता है स्किन का। तो इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो पीरियोडिकली शेड होते हैं, यानी कि निकलते रहते हैं बॉडी से, और इसी को कहा जाता है एक्डाइसिस। ये कंटिन्यूस शेडिंग के बाद से जो पीरियोडिकली होता है न्यू लेयर का भी फॉर्मेशन होता रहता है बाय द अंडरलाइंग लेयर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जो नया लेयर होता है वो आपका स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से नया नया लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम का लॉस है वो इससे फुलफिल हो जाता है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसकी जगह अगर क्यूटिकल होता तो वो भी करेक्ट होता, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स से था। इसी से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में। मैंने कोशिश की है कि मैं इसे आपको डिटेल में बताऊं, ताकि अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाए तो आप उस क्वेश्चन को भी टैकल या फिर हैंडल कर सको। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते समय इसको नोट डाउन करने की भी हैबिट रखते हैं तो आपके रिवीजन में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो कोई चीज़ अगर आपके पास डिटेल में है तो आप बिल्कुल फ्रीक्वेंटली उसको देख करके एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस और एस्कहेल्मिन्थिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे मुझे उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी आगे काम करने की, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।